शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी की ओर से केंद्रीय चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में उद्धव ठाकरे गुट ने केंद्रीय चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ठाकरे गुट का ये कहना है कि चुनाव आयोग अपने फैसलों में पक्षपातपूर्ण रवैया रख रहा है और एकनाथ शिंदे गुट का फेवर कर रहा है। ठाकरे गुट ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी रणनीति केंद्रीय चुनाव आयोग की वजह से शिंदे गुट को लीक हो रही है। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह तय करने में इलेक्शन कमीशन पर शिंदे गुट का पक्ष लेने का आरोप है। वहीं ठाकरे गुट ने इलेक्शन कमीशन को लिखे अपने पत्र में 12 मुद्दे उठाए हैं। ठाकरे गुट के वकील विवेक सिंह ने चुनाव आयोग के सामने ये सवाल उठाया है कि हमने चुनाव आयोग के सामने जो पार्टी के नाम और चिन्ह के विकल्प रखे थे उन्हें जानबूझकर वेबसाइट पर डाल दिया गया। इससे शिंदे गुट को हमारी रणनीति समझ आ गई। अगर इन बातों में सच्चाई नहीं तो दोनों ही गुटों के विकल्पों में इतनी समानता कैसे आई। बता दें कि ठाकरे गुट ने अपने पत्र में साफ तौर से यह आरोप लगाया है कि उनकी सारी रणनीति केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को उजागर कर दी। ठाकरे गुट का कहना है कि उनकी सूची के नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को तभी पता चल सकते थे जब उन्हें उनकी जानकारी दी गई हो। ये सब चुनाव आयोग की मदद के बिना संभव नहीं था। चुनाव आयोग ने ये सारी जानकारियां वेबसाइट में डालकर एक तरफ से हमारी सारी रणनीति शिंदे गुट के सामने उजागर कर दी। हालांकि शिंदे गुट के विधायक शंभुराज देसाई ने मीडिया से बात करते हुए ठाकरे गुट के आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देसाई ने कहा है कि चुनाव आयोग अपने दायरे में रहकर काम करता है। ठाकरे गुट के पक्ष में फैसला आता है तो उन्हें सब ठीक नजर आता है। अगर कोई फैसला खिलाफ जाता है तो चीख पुकार मचा दी जाती है कि उनकी स्ट्रेटेजी लीक की गई है। इसमें कोई तथ्य नहीं है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त सत्ता है और वह संवैधानिक दायरे में रहकर ही काम करता है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पार्टी को अंतरिम चुनाव चिन्ह और नाम आवंटित करने के मामले में चुनाव आयोग के हालिया फैसलों पर आपत्ति जताई है। उद्धव गुट ने चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में कहा है कि चुनाव आयोग के कई संचार और कार्यों ने प्रतिवादी के मन में पूर्वाग्रह की गंभीर आशंका को जन्म दिया है। गौरतलब है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने अंधेरी उपचुनाव को देखते हुए दोनों गुटों को नाम और निशान आवंटित किए हैं। उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और मशाल निशान दिया है। वहीं एकनाथ शिंदे गुट को बाला साहेब जी शिवसेना और ढाल तलवार निशान आवंटित किया है। इस सीट में अब तक शिवसेना के रमेश लटके विधायक थे। रमेश अपने परिवार के साथ दुबई गए थे, जहां दिल का दौरा पड़ने के कारण 12 मई को उनका निधन हो गया। चुनाव आयोग ने 3 नवंबर को यहां उपचुनाव कराने का फैसला लिया है। इसके लिए शिंदे गुट और भाजपा ने मिलकर यहां से पूर्व पार्षद मुरजी पटेल को अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। पटेल के सामने उद्धव गुट का उम्मीदवार भी होगा। उद्धव गुट को कांग्रेस एनसीपी का भी समर्थन मिला है। उद्धव ठाकरे के हटने और शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला चुनाव है। ऐसे में दोनों गुटों के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इस चुनाव में दोनों गुट आमने सामने होंगे। इसे लेकर दोनों गुटों ने शिवसेना के नाम और चुनाव निशान पर अपना दावा चुनाव आयोग में पेश किया था। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों फ्रीज करके दोनों गुटों से 3-3 वैकल्पिक नाम और चुनाव चिन्ह मांगे थे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।